राम भक्ति पर सवाल, जेएनयू में फिर बवाल। पूजा के दिन नॉनवेज पर हंगामे वाला प्लान। कैंपस में शांति भंग, नवमी पर हुई खूनी जंग। आप सभी देख सकते हैं किस तरह से नक्सलियों द्वारा यूनिवर्सिटी बनी अखाड़ा, किसने माहौल बिगाड़ा? जेएनयू में नॉनवेज पर फाइट, लेफ्ट वर्सेस राइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज एक बार फिर हंगामा हुआ है। यूनिवर्सिटी एक बार फिर खराब वजहों से सुर्खियों में आई। रामनवमी के दिन कल उपद्रव हुआ, जमकर हंगामा हुआ, पूरी रात चला। लेफ्ट विंग और एबीवीपी के कई छात्र इसमें घायल हो गए। मामला भगवान श्री राम की पूजा को लेकर था, हवन को लेकर था, या फिर नॉनवेज को लेकर? सवाल यह है। एबीवीपी यूनिवर्सिटी में राम जन्मोत्सव मनाना चाहती थी। आरोप है कि लेफ्ट विंग इसके लिए तैयार नहीं थी। जब पूजा हुई तो जमकर बवाल हुआ। एबीवीपी का आरोप है कि पूजा के बाद लेफ्ट के छात्रों ने उन्हें गंदी गंदी गालियां दी, पत्थरबाजी की। अब दूसरी ओर लेफ्ट विंग का आरोप यह है कि एबीवीपी ने दरअसल हॉस्टल के मेस में नॉनवेज नहीं बनने दिया, और झगड़ा इसी बात को लेकर शुरू हुआ। और झगड़ा इतना खतरनाक हो गया कि सारे छात्र एक दूसरे पर लाठी डंडे, यहां तक कि रॉड और ट्यूबलाइट लेकर टूट पड़े। इसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ की बातों को सुनकर शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रबंधन दोनों मामले की जांच कर रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं किस तरह से नक्सलियों द्वारा फेस को भी दिखाओ। वो किया गया। हटो भाई, तुम हटो तो फेस पे हाईलाइट करो और यहाँ हाईलाइट करो। फिर से बनाएंगे। हाँ, बना। पुलिस बुलाओ कोई। आप सभी देख सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार कह रहे हैं कि नॉनवेज को लेकर कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेफ्ट के लोगों ने पूजा के बाद हंगामा किया, मारपीट की। इस कैंपस में ऐसे कई हॉस्टल हैं जिसमें हमारे समर्थित मेस सेक्रेटरी वहाँ चिकन बना है। ऐसे मैसेज कोयना के हॉस्टल में आ रहे हैं कि चिकन में बहुत ज्यादा नमक आ गया है। तो ये कभी सवाल ही नहीं है चिकन बनने का। हम कौन होते हैं? विद्यार्थी परिषद का डिक्टम ही नहीं है, जिसको जो खाना है खाए। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय मिले, जो भी हमारे साथ लगातार पिछले 10-15 सालों से हो रहा है। हुई तो टकराव कब हुआ? क्या मास का विरोध किया गया था? ये हाँ, पूजा का विरोध 3:30 बजे आके, पूजा का विरोध ये लोग 7 दिन पहले किए। धमकी भी दिए कि हाँ, आप लोगों का पूजा हम नहीं होने देंगे, मांस के टुकड़े डालेंगे। जिन लोगों ने धमकी दी आपके सामने कावेरी के लोग मौजूद हैं, नाम भी बताएंगे, हम भी आपको नाम बताएंगे। दूसरी ओर लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि मेस में सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन कल रामनवमी के दिन एबीवीपी के लोगों ने नॉनवेज नहीं बनने दिया। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाना चाहते थे, उनके लिए खाना बना नहीं। इसी बात को लेकर विवाद और हंगामा हुआ। जो पूजा था, पूजा 3 बजे से 6 बजे के टाइम का था। वो पूजा हुआ, वहाँ प्रसाद वितरण हुआ, प्रसाद सब लोग खाए हैं, सारे हॉस्टल के रेसिडेंट खाए हैं, सारे चीज़ हुआ है। पूजा में कोई किसी भी प्रकार का कोई विधान नहीं डाला गया है। बात यहाँ सिर्फ खाने की हो रही थी। और खाना के जब 7 बजे का जो मेन्यू है, 7 बजे डिसाइडेड टाइम है, 7:30 से 9 बजे तक का टाइमिंग होता है जिसमें वो खाना खाया जाता है। खाना खाने के टाइम जब स्टूडेंट आते हैं तो उनको पता चल रहा है कि उनका जो खाना फूड जो है वो उनको अवेलेबल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आधा फूड वहाँ बना था वो भी वेज था, नॉन वेज नहीं बना था। तो बात अब खाने की है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ शुभांशु सिंह है, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के। स्वागत है आपका शुभांशु। आप लेफ्ट से जुड़े हुए हैं, एसडीएफ से, और साथ ही हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो भी यहां पर मौजूद हैं। और बाकी और मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं खुद जेएनयू से, जो लोग कल इस विवाद में उस वक्त वहां मौजूद थे, शायद हिस्सा भी थे, वो लोग भी हमारे साथ जो है थोड़ी देर में होंगे। लेकिन शुभांशु, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अभी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दी, कि आपकी तस्वीर है, आपका नाम लेके इल्जाम लगाया जा रहा है, आपने पत्थर मारे, आपने पत्थर चलाए, बताइए। जी, जिन्होंने पत्थर चलाया वो बखूबी जानते हैं कि इन्होंने पत्थर चलाया। स्क्रीन पे है, ये आप हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं है। अरे आप ही हैं भाई, मैं बिल्कुल आप ही हैं।
ये बिल्कुल मैं नहीं हूँ, मैं वहाँ पे मौजूद भी नहीं था वो मौका वारदात पे। और ये अगर आप ऐसा अगर इल्जाम लगा रहे हैं मैं आपको सच बताऊं, तो इसको इसका जवाब मेरे को ये देना पड़ेगा कि आप ये पहले कभी देखा नहीं, हाँ, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा होगा, आपको लग सकता है, लेकिन ये मैं बखूबी जानता हूँ और ये मैं नहीं हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं ये नहीं हूँ। मैं इस पर आपसे और बहस नहीं करता, ये दर्शक देखें, ये छोड़िए हमारा, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। मैं वहां मौजूद ही नहीं था, मैं वहां कैसे हो सकता हूँ? मुझे बताइए कि हुआ क्या, कर ये बता दीजिए। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है कि कल एबीवीपी ने एक हवन कराने का एक अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद उन्होंने हवन संपन्न किया, 5 बजे करीब संपन्न हुआ। लेकिन बात जो क्लैश हुआ वो वहां से शुरू हुआ कि एक्चुअली संडे को एक नॉन वेज डिश जो है हमारे जेएनयू के अलग अलग हॉस्टल के मेस में बनता है, ये पहले से ही बनता आ रहा है। और मेरे ख्याल से पॉइंट यही हुआ कि कल रामनवमी संडे को पड़ा, और जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स थे, एबीवीपी के लोग थे, उन्होंने बोला कि आज जो है मेस में नॉनवेज नहीं बनेगा। इस पर जो वहाँ के सप्लायर्स थे, जो नॉनवेज वहाँ पे मेस में सप्लाई करते हैं, उनको भी वहाँ से खदेड़ा गया, भगाया गया। और जब मेस टाइमिंग की शुरुआत हुई, जब लोग खाने के लिए आए, तब ये जाकर पत्थरबाजी या लड़ाई शुरू हुआ कि आप नॉनवेज खाने वाले लोग थे वो बोले थे कि हम खाना, हमारा अधिकार है, हम खाएंगे। और जो वहाँ के एबीवीपी के ऑर्गेनाइजर थे वो उनको मना कर रहे थे कि हम नॉनवेज यहाँ पे मेस में नहीं बनने देंगे। जबकि मेस का जो फंक्शनिंग होता है वो मेस सेक्रेटरी और जो हॉस्टल कमेटी होता है वो डिसाइड करता है। मेनू 1 महीने पहले से डिसाइड हो जाता है कि क्या कुछ बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक इम्पोजिशन कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, वो एक पर्टिकुलर विचारधारा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करने लगा है। तब से ये जेएनयू में भी जो सद्भावना या जो सौहार्द था उसमें एक कहीं ना कहीं चोट आया है। और वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कौन लोग हैं जो खाने तक पहुंच गए हैं, उसको भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि रामनवमी की पूजा में, हवन में, इत्यादि वगैरह में, प्रसाद बंटने में, इसमें कहीं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, दिन में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और रामनवमी पिछले कल जो बना, दिख रहे हैं जो आपको, रोहित कुमार ये अभी बोल रहे थे, हमने दिखाया, देखिए हमको कहा कि नहीं होगी पूजा, हम मांस का टुकड़ा डाल देंगे अगर तुम पूजा करोगे, हवन करोगे। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। रामनवमी पहली बार तो बनी नहीं है, और रामनवमी पहले भी बनती आ रही है, और साल दर साल लोग बनाते आ रहे हैं। और सिर्फ जेएनयू में सिर्फ रामनवमी नहीं, अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग अलग तरीके की पूजा होती है। और जो लोग पूजा करते हैं वो वहाँ पे सम्मिलित भी होते हैं, वो उसमें भागीदारी भी लेते हैं। और जो लोग भागीदारी नहीं लेते हैं वो अपने अलग अलग तरीके से टाइम व्यतीत करते हैं। लेकिन इसमें ये कभी नहीं होता है कि जिसको पूजा करनी है वो पूजा करेगा, जो पूजा नहीं करना चाहेगा वो नहीं करेगा, जो नॉनवेज खाएगा वो खाना चाहेगा, जो वो खाएगा, जो नहीं खाना चाहेगा वो नहीं खाएगा। के लोग जुड़ने वाले हैं तो दूसरा पक्ष हम उनसे जानेंगे। आपने अपना पक्ष कहा कि इन्होंने जबरदस्ती नॉनवेज नहीं बनने दिया, इसके बाद झगड़ा शुरू। और ये मैं क्लेरिफाई कर देता हूं, जो आप ये लीडिंग जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि मैं वहां हूं, मैं इसमें 100% मैं यहां पे आपने इसमें तो रिप्लाई, आप बिल्कुल गलत हैं, आप 100% गलत हैं कि मैं वहां पे नहीं हूं। और मैं गलत हूं, मैं आपको नहीं, तो आप किस बयानात पे किसका क्या बेसिस है? दिख रहा है इसीलिए। हाँ, आपको जो आंख से दिख रहा है ये आप कैसे देख सकते हैं कि मैं ये देख रहा हूं आंख से? हाँ, तो आप मुझको यहां पे आंख से देख लीजिए, फिर आप समझ पाएंगे कि मैं वो नहीं हूं। सुधांशु जी, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा। नहीं, आपने बोला ये आप पूरी बात सुन लीजिए। आपने कहा लीडिंग, आप वहां सामने स्टूडियो से दाखिल हुए, मुझे यहाँ टीवी पर तस्वीर दिखाई थी, मुझे लगा आप है, मैंने पूछ लिया अरे आप ही हैं क्या? नहीं, आपने ये लीडिंग किया कि आप हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि आप हैं। आपको कुछ भी लग सकता है, मैं उसमें नहीं मान रहा हूं, लेकिन आप मेरे को ऐसे गेस्ट बुलाएंगे, मैं जज हूं। हाँ, आप नहीं है जज, लेकिन आप ये भी जज मत कीजिए कि मैं वहां मौजूद हूं, क्योंकि फैक्ट जो है वो बहुत ठीक है। अभी आप जेएनयू में हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं पीएचडी का एक छात्र हूं, पीएचडी स्टूडेंट। तो उस दिन की घटना में आप थे? नहीं, मैं सतलज हॉस्टल में रहता हूं, मैं कावेरी हॉस्टल का रेजिडेंट नहीं हूं। चलिए, पहचान रहे होंगे आप इनको ना, अगर आप नहीं है। मैं चलिए अच्छा पहचान रहा हूं, क्योंकि इसमें शायद ये वो क्लियरिटी नहीं है। अच्छा, मैं नहीं हूं ये मुझे बताइए। चलिए, मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, ठीक। आपने कहा आप नहीं है, आपकी बात हम स्वीकार करते हैं कि आप नहीं है, ठीक। अब तो ऐसे बात मत कीजिए, बस मैं ये आपसे अच्छा, मुझे लगा, मैंने कहा, आपने बोल दिया आप नहीं, आपने बड़ी जोर से कहा आप नहीं है, हम मान लेते हैं कि वो आप नहीं है। चलिए, बाकी लोग जो हैं वो हमारे साथ जो हैं अब जुड़ने जा रहे हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं कि एबीवीपी से जो है कोई वो अगर हमारे साथ जुड़े तो हमें पता चले, क्योंकि हमें ये बताया गया कि झगड़ा जो उन्होंने कहा कि बल्कि अभी मैसेजेस वहां पर ये चल रहे थे कि चिकन बना है, चिकन में नमक ज्यादा हो गया, तो ये कहना कि चिकन नहीं बनने दिया, इस बात को लेकर के झगड़ा हो गया, ये जो है सरासर बात गलत प्रतीत हो रही है।
जेएनयू एक बार फिर विवादों में, और इस बार रामनवमी पर दोनों तरफ से यानी लेफ्ट विंग की तरफ से और एबीवीपी की ओर से छात्रों में झड़प हुई है, पत्थरबाजी भी हुई और इसमें कई छात्र जो हैं दोनों तरफ से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। हमारे साथ इस वक्त रोहित कुमार जेएनयू से जुड़ गए, एबीवीपी के प्रेसिडेंट हैं जेएनयू के। रोहित, आपका स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन जी मौजूद हैं और साथ ही शुभांशु सिंह जो हैं वो भी हैं हमारे साथ, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन। आप भी लेफ्ट से हैं। मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, जब ये अभी प्रोग्राम में आए थे तो ये जो पत्थर चलाता हुआ व्यक्ति आपको दिख रहा है तो मुझे एकदम प्रतीत हुआ कि ये यही है, लेकिन मुझे बाद में कंफर्म किया गया कि ये इस वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो ये नहीं है। तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन मुझे लगा कि आप वही हो कि शक्ल आपसे बहुत मिल रही थी, इसलिए मैंने बोला, कोई और इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, आगे हम इससे बढ़े। अगर रोहित मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो रोहित, यहां हमने शुभांशु जी को सुना। शुभांशु क्लियर कह रहे हैं कि पूजा में, हवन में किसी ने कोई विघ्न नहीं डाला, किसी ने पूजा से रोकने की कोशिश नहीं की। आप लोगों ने यानी एबीवीपी से जुड़े लोगों ने रात को नॉनवेज नहीं बनने दिया मेस में, इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। जी नहीं भाई साहब, पूजा से इनका पहले दिन से विरोध है। जब 7 दिन पहले ये डिस्कस हुआ कि पूजा होगा तब इन लोगों ने धमकी दिया था कि नहीं होने देंगे। फिर 3 दिन पहले जब पोस्टर आया तो क्लियर कट बोला था कि आपके हवन में हम मांस डालेंगे, जो ये पहले भी कर चुके हैं। दुर्गा पूजा जब होता था तब ये ऐसा कर चुके हैं। 2015 में बर्टन क्लीटस नाम के एक व्यक्ति ने, जो सीपीआई का कार्ड होल्डर था, कलश को लात से मारने का उसके ऊपर आरोप है, हाई कोर्ट में केस दर्ज है। मतलब इनका एक प्योर हिस्ट्री रहा है। 2014 में माँ दुर्गा के लिए अपमानजनक शब्द कहने हो, उसके बाद आप देख लीजिए रामनवमी के झंडे फाड़ने हो, हिंदू नववर्ष के झंडे फाड़ने हो चंद्रभागा हॉस्टल में। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ये धमकी दे रहे थे ऐसा, और 1 दिन पहले एक नोटिस निकाला, फेक नोटिस, जो वार्डन्स ने भी क्लैरिफाई किया कि ना उसमें सिग्नेचर स्टाम्प ना सील है, ये तो हमारा नोटिस है ही नहीं। उस नोटिस में क्या लिखा था, पूजा करना अलाउड नहीं है। तो कौन से लोग हैं जिनको पूजा से विरोध है? आप जरा सीक्वेंस बताइए, फिर कल झगड़ा कैसे शुरू हुआ? 1 मिनट। 1.5 रात पहले इन्होंने नोटिस निकाला कि पूजा नहीं होने देंगे, नहीं होना चाहिए, वो वार्डन के नाम पे, जबकि वार्डन ने बोला कि ऐसा कोई नोटिस ही नहीं है। दूसरा बात, 3:30 बजे ये लोग आते हैं और हल्ला हंगामा शुरू करते हैं, पूजा में जाने से लोगों को रोकते हैं। कावेरी हॉस्टल के शुरुआत में, उस समय भी हम लोगों ने मीडिया को इत्तला किया, उस समय भी सभी को हम लोगों ने बताया। तीसरी बात, उसके बाद क्या हुआ कि पूजा इन्हीं के विरोध के कारण 2 घंटे लेट शुरू हुई, 5:30 बजे शुरू हुई। उस वक्त क्या हो चुका था, मेस में सहरी का समय हो चुका था। इफ्तार जो कर रहे थे वो एक साइड खा रहे थे, मैं भी वहीं था, और दूसरे जो व्यक्ति है, जो पूजा हो रही थी वो शांतिपूर्वक हो रही थी। प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि एक ही दिन रामनवमी के प्रोग्राम में 4 इवेंट कैसे हो गए। एक जगह पूजा हो गई, हवन हो गई, एक जगह भजन संध्या हो गई, एक जगह जो है राष्ट्रीय कला मंच द्वारा गीत का, संगीत का कार्यक्रम था, दूसरा इस्कॉन के द्वारा कीर्तन था। प्रॉब्लम ये हो गया कि इसमें कोई भी एबीवीपी का इवेंट नहीं था, ये सभी इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव थे। जो बाकी छात्र हैं उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया था। क्यों इस समय में, इसी मौसम में आप यूट्यूब, फेसबुक सब जगह देखेंगे, लाल बैंड बुलाया जाता था लेफ्ट के द्वारा इसी समय पाकिस्तान से, और प्रदर्शन गाने गवाए जाते थे, लोगों को उसके माध्यम से कश्मीर को रोमांटिसाइज किया जाता था। इस बार जेएनयू में क्या हुआ, ये चलन बदल गया है। इस बार पॉजिटिविटी का एक माहौल आया है। स्टूडेंट अपने द्वारा जो भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट जिनको म्यूजिक पसंद है वो गंगा ढाबा पे बैठ के लगातार पिछले 5 दिन से अपना जो भी गाना वाना कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ है, इन लोगों के साथ दिक्कत यह है कि इनकी जमीन खिसक रही है। और चलिए ठीक, बस मुझे एक चीज का जवाब आप और दीजिए, फिर आपकी बात पर बहुत लोग रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मुझे आप ये बता दीजिए रोहित कि क्या कल कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज बना था या नहीं बना था? 2 बातें हैं इसमें भाई साहब। जो मेस होता है जेएनयू का, देखिए हमारे भी कई ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो मेस में सेक्रेटरी है। पेरियार में है, कावेरी में है, नर्मदा में अंकुश है, कई जगह, सब जगह चिकन बना था। अब कावेरी के लोग डिसाइड करेंगे ना, चूंकि जेएनयू का मेस स्टूडेंट लेड, स्टूडेंट द्वारा रन होता है, इसमें वार्डन का कोई रोल नहीं होता है। तो आपस में बैठ के जब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं बनना है, इनफैक्ट आपको मैं मुस्लिम स्टूडेंट्स का भी जो स्टेटमेंट आया है कंसर्न्ड स्टूडेंट्स का, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आवर लाइन इज इन सिंक विद एबीवीपी, देयर वाज नो रकस, वी हैड डिसाइडेड वी विल नॉट ईट मीट। तो ये कौन होते हैं लेफ्ट डिसाइड करने वाला, जब वहां के लोग डिसाइड कर चुके हैं? शुभांशु खुद ही कावेरी से नहीं है, कैसे डिसाइड कर सकता है कोई कि वहां चिकन बने ही बने? ठीक है, आपने कहा कि वहां ठीक है नॉनवेज नहीं बना, लेकिन वो फैसला सहमति का था, वो किसी पे थोपा नहीं गया था। फारूक आलम जो है वो जुड़े हुए एनएसयूआई से, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए फारूक। देखिए सौरभ सर, मैं कावेरी हॉस्टल से हूँ, ठीक है। जिस हॉस्टल में ये कल घटना हुई, मैं उसी हॉस्टल से हूँ। और जब बात यहाँ रोहित साहब कह रहे थे, इनको ना सीक्वेंस मालूम, ना इवेंट्स मालूम, और ना ही वहाँ पर क्या हुआ और क्यों हुआ वो वजह इनको मालूम। जब आप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं
कि इससे पहले जो ये अभी आरोप लगा रहे हैं कि इससे पहले हमेशा इनकी साजिश होती है कि इस तरह की इवेंट्स को डिस्टर्ब करना। आप इनसे पूछिए कि कावेरी पेरियर हॉस्टल के बीच में जो लॉन है वहाँ पर हर साल, मैं 8 साल से हूँ जेएनयू में, हर साल उस लॉन में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण होता है, हर साल उसी लॉन में सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण होता है, हर साल उसी लॉन में दीपावली, काली माता, काली पूजा शांतिपूर्ण हुआ था, काली पूजा में वहाँ पर पूजा होता है और इस तरह का कभी कोई रकस नहीं होता है। और बात इस बार की रही कि चूंकि इनको किसी तरह का कैंपस को टेरराइज करना है, लोगों के अंदर खौफ पैदा करना है, कैंपस को डिस्टर्ब करना है, इन्होंने साजिश, बिल्कुल लेफ्ट को यही करना है, लेफ्ट कैंप पार्टीज को जेएनयू में यही करना है। के पीछे ये जाके हवन कर रहे हैं इनकी, जबकि इसलिए रात के 8:30 बजे, इसलिए रात के 8:30 बजे जब पूजा खत्म हुई तो 150 की संख्या में आए थे। मैं आप जब बोल रहे थे तो बोलिए फारूक बोलिए। हाँ, इन्होंने, आप कह रहे हैं इन्होंने मेस के पीछे हवन किया। फारूक आप ही को समर्थन कर रहा हूँ मैं, आप ही का समर्थन कर रहा हूँ मैं कि 150 लोग आपके लोग आके हंगामा किए थे। कल रामनवमी ही थे, कल रामनवमी था और संडे भी था। मेन्यू के अनुसार संडे को चिकन बनता है कावेरी मेस में और कई मेस और भी कई हॉस्टल के मेस में बनता है चिकन। अब जब चिकन बनना था, इन लोगों ने क्या किया, एक दिन पहले वार्डन से बोला कि चिकन नहीं बनना चाहिए। वार्डन ने आनंद फानन में स्टूडेंट से कहा, मैं सेक्रेटरी की चिकन नहीं बनेगा, तो सेक्रेटरी ने कहा कि चिकन नहीं बनेगा सर, आप रिटर्न दे दीजिए लिख के, हम चिकन नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वार्डन ने रिटर्न लिख के नहीं दिया। बात डीएसडब्ल्यू तक पहुंची। डीएसडब्ल्यू ने कहा कि मेन्यू के हिसाब से मेस चलता है, किसी के बोलने से नहीं चलता है मेस। उसके बाद ये बात उसके बाद रेसिडेंट के बीच में चला गया। वहां पर 20 लोग थे हाथ खड़ा करने वाले कि हम चिकन, जी बिल्कुल, बात वही है कि जब मेस में खाने का टाइम हो रहा था तब 150 लोग से ज्यादा लोग हुजूम में आते हैं, कावेरी के लोगों पे अटैक करते हैं। हमेशा अलग अलग कौन लोग थे जो कावेरी के नहीं थे? लाठी डंडा रड लेके वार्डन से बात किया जाता है क्या? पहले रोहित भाई आप कॉपी कलम लेके जाते हैं ना? अरे ठीक है, आप अच्छा ठीक, अच्छा एक मिनट, एक मेहमान बोले नहीं, 2 मेहमान बल्कि। सुनिए फारूक सुनिए। अभी आपने कहा कि इन्होंने लॉन के बजाय मेस के पीछे हवन किया, उससे क्या फर्क पड़ा? सर 1 मिनट में बात खत्म। हाँ, उसके बाद पूजा तो शांतिपूर्ण हुई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं भी वहाँ था। किसी मुस्लिम छात्र को वही एक कदम पीछे में इसमें खाना खा रहे थे, शहरी तोड़ रहे थे लोग, इफ्तार खा रहे थे, एक कदम आगे में इसमें वही अंदर में पूजा हो रही थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है रात के 8:30 बजे, जब संपन्न हो गया है रात के 8:30 बजे, जब पूजा हो गई है। अब बात यहाँ क्या हो रही है कि चिकन वालों को ये डरा धमका के उनको दौड़ा के भगा रहे हैं, मेस वर्कर को गाली दे रहे हैं, उनसे लपेट रहे हैं। तो जब ये सब मेस वर्कर के साथ ये लोग उलझ गए, तब जाके स्टूडेंट वहां इन्वॉल्व हुए। अच्छा चलिए ठीक, मैं ठीक है, अच्छा ठीक। आपने कहा कि पूजा शांति से हुई, लेकिन ये मेस के लोगों से उलझे कि आप नॉनवेज नहीं बनाएंगे। एक अमित कुमार हमारे साथ और हैं एसएफआई से, इनकी बात भी रोहित सुन लीजिए, फिर आप इन सबका इकट्ठा जवाब आप दे दीजिएगा। रोहित बताइए। अमित माफ कीजिएगा, अमित बोलिए, क्या हुआ कल? एबीवीपी का हमेशा से एजेंडा रहा है कि किस तरह से जेएनयू जैसे कैंपस को जो डिबेट और डिस्कस का कल्चर रहा है उसको बर्बाद करके लगातार हिंसक कर दिया जाए। ये एबीवीपी के हमेशा एजेंडे में रहा है। हमको याद करना होगा कि फी हाइक के दौरान किस तरह से एबीवीपी ने पूरी बर्बरता से बस कल की, अभी फिलहाल कल की बात कीजिए, कल का समझना है आपसे, कल क्या हुआ था? इतिहास वो भी आपका बहुत बता देंगे, आप उनका बता रहे हैं, मुझे कल का बताइए। कल की बात मैं उसी पे आ रहा हूँ। कल लंच के बाद क्या हुआ कि लंच के बाद पता चला कि एबीवीपी के लोग नॉनवेज को लेके मना कर रहे हैं कि नॉनवेज नहीं बनने देंगे। तो उसमें मेस सेक्रेटरी और बाकी स्टूडेंट डिस्कस किए कि नहीं, नॉनवेज तो बनना ही चाहिए, क्योंकि हर संडे को हर हॉस्टल में 200 लोग जब रड लेकर आएंगे तो ये बातचीत। हाँ बोलिए जेएनयू के कैंपस को आप सिर्फ और सिर्फ। अमित बोलिए। हाँ, हर हॉस्टल में संडे की शाम को, संडे की रात को नॉनवेज बनता है, ये तय है पूरी तरह से। और रामनवमी ऐसा नहीं कि पहली बार जेएनयू की धरती पे मनाया जा रहा, जेएनयू में पहले भी रामनवमी मनाया गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आप भी नहीं खाइए, बिल्कुल गलत है। हमारा अधिकार है कि हम वेज खाएं या नॉनवेज खाएं, लेकिन एबीवीपी अपनी तरफ से ये थोपने की कोशिश करे कि नहीं आपको नॉनवेज नहीं खाना है, तो ये गलत बात है। अच्छा चलिए ठीक, आप पैनल में 3 लोग मौजूद हैं, अमित है हमारे साथ, फारूक है, शुभांशु है, ये 3 लोग एक बात ये कह रहे हैं कि झगड़ा नॉनवेज खाने को लेकर हुआ था। रोहित है हमारे साथ एबीवीपी से और एक और सज्जन जुड़ेंगे एबीवीपी के, उनका कहना है कि झगड़ा
पूजा में विघ्न डालने को लेकर के हुआ। अब ये फैसला तो कोई वही आदमी कर सकता है जहां मौजूद हो, या पुलिस करेगा या वहां के एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे जो भी होंगे यूनिवर्सिटी के। हर्षवर्धन जी, एक मिनट, जेएनयू में ये विवाद खड़ा हो रहा है, हम यहां से बैठकर तो जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट अमित, एक मिनट आपने बोल लिया, एक मिनट। इनका कहना है ये सब तब से शुरू हुआ जब से एबीवीपी का दखल बढ़ा है या एबीवीपी की ताकत बढ़ रही है जेएनयू के अंदर। एक मिनट अमित जी। सौरभ जी, इसे कह सकते हैं, इसे इसलिए कह सकते हैं आवाज सुनिए। अगर एक किसी भी संस्थान में किसी जगह पर एक राजनीतिक विचारधारा के अलावा दूसरा कोई स्पेस नहीं है तो वो आवाज नहीं सुनाई देती। तो आइडियोलॉजिकली ये बात बिल्कुल ठीक है कि एबीवीपी का जब से उभार हुआ, या कहें कि एबीवीपी की वहां ताकत बढ़ी, लेकिन अभी भी वामपंथी छात्र संगठनों की ताकत वहां बहुत ज्यादा है। लेकिन जब तक वो ताकतवर रहे तो वहां से कौन सी खबरें आती थी। अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एसएफआई के सारे जो छात्र हैं वो लगातार बता रहे हैं कि दुर्गा पूजा भी होती है, रामनवमी भी होती है। हमने तो वहां से असुरों की पूजा के ही खबरें देखी, हमने वहां से कश्मीर की आजादी के ही नारे देखे, हमने वहां से हर वो गलत खबर देखी जो देश को परेशान करने वाली थी, तो जेएनयू पे उस पे कहीं न कहीं पोस्टर लगाकर सभा होने लगती थी। ये जो मसला है ये थोड़ा चिंताजनक ज्यादा है। रामनवमी पर जिस ये सारा बखेड़ा किया जा रहा है, वहीं उस वक्त उसी जेएनयू में बाकायदा इफ्तारी होती है। और अभी तो थोड़ा कम हो गया, नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता वहां उस इफ्तार में जाते थे और खुश होते थे, क्योंकि ढेर सारे कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता हैं जो छात्र संगठन से वहीं निकले, वहीं अध्यक्ष हुए, उसके बाद फिर राष्ट्रीय राजनीति में आए। अब तो खैर कम्युनिस्टों का जो कहें कि राष्ट्रीय राजनीति में पराभव हो चुका है। लेकिन आज जब रामनवमी को लेकर यह खबर आती है और उसमें बड़े गर्व के साथ ये छात्र बात करते हुए दिखते हैं, तो ये ठीक बात है, राइट टू ईट है, राइट टू फूड है, हम जो खाएं जैसे खाएं। लेकिन क्या इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि रामनवमी के दिन वो कह दे, ये बच्चे कह दें या ये वामपंथी छात्र संगठन कह दें, या वो तय करके आए हैं कि नहीं इस दिन तो बखेड़ा खड़ा करना है। कौन कहता है कि इस देश में कोई किसी को जबरदस्ती कह दे रहा है कि तुम ये खाओ नहीं खाओ? मुझे तो देश के किसी हिस्से में नहीं दिखता है। लेकिन रामनवमी के दिन अगर इतना ज्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है, मैं इस बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो वो जिस तरह से बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ये अगर ये इंपोज एबीवीपी की तरफ से किया जा रहा है तो उससे ज्यादा प्रतिक्रिया वामपंथी छात्र संगठनों की तरफ से दिख रही, और शायद उनको लग रहा है कि जेएनयू की जमीन पर नैरेटिव बदल रहा है। वो मुझे समझ जवाब दीजिए शुभांशु जी। ऐसा कुछ नहीं है कि नैरेटिव बदल रहा है। इवन अगर एबीवीपी जब कमज़ोर था तो लेफ्ट में भी अलग अलग धड़े अपने उनमें भी डिफरेंसेस के साथ वो एग्जिस्ट करते थे, और सर ने कभी पता नहीं हुआ शायद कि वहाँ पूजा पहले भी होती रही है, और हर साल दर साल जो भी फेस्टिवल्स होता है उसमें बढ़ चढ़ कर जेएनयू स्टूडेंट्स भागीदारी लेते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, दुर्गा पूजा हो। तो इसमें आई थिंक वो लैक ऑफ इनका सवाल ये है कि अगर स्टूडेंट्स के एक सेक्शन ने ये कहा कि भाई आज ये रामनवमी का एक पवित्र दिन है, आप नॉनवेज ना खाइए आज, तो इसको मान लेने में ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? देखिए, अभी रोहित जी ने बोला कि इशू वेज नॉन वेज का नहीं था, वो तो पूजा संपन्न कराने का था, और खुद माना कि शांति से संपन्न हुई है, हवन हुआ है, प्रसाद बटा है। तो अगर वो चीज हो गई थी, अगर 5 बजे वो संपन्न हो गई थी, तो फिर रात में बखेड़ा करने की जरूरत क्या थी? मैं खुद कावेरी के मैस वर्कर से बात किया हूं, उनको भी मजबूर किया गया कि आप खाना मत बनाइए, आप नॉनवेज मत बनाइए। रोहित कह रहे हैं उन्होंने कहा ये बात तो समन्वय से हो गई थी, क्या ठीक है नहीं बनेगा? नहीं, ये बात समन्वय से नहीं हुई थी। समन्वय से ये हुआ कि आपका जो पूजा था वो संपन्न हो गया, तो उसमें तो विघ्न डला नहीं। और कि जिसने धमकी दिया, रोहित जी बोल रहे हैं, अगर किसी ने धमकी दिया है कि नहीं होने देंगे तो उस पर आप कंप्लेंट कर सकते थे, वही एक चैनलाइज करने का एक अप्रोप्रिएट स्टेप रहता। लेकिन पत्थर मारना, शीशे तोड़ना, मैस को नेस्ता नाबूद करना, ये तरीका गलत है, हिंसा करना गलत है। अगर आपको बोलना भी है कि आप नॉनवेज नहीं खाइए, आप अपील कीजिए। लग रहे हैं हमारे साथ, मैं कह रहा हूं आप अपील कीजिए स्टूडेंट से कि आप नॉनवेज नहीं खाएं, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाएगा, जिसको खाना वो खाएगा, बस इतना सिंपल सा बात है। क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, इस पर होना ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।